हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा हमारा ठोस आकृतियों के फलक, किनारे और शीर्ष, यानी कि आपकी जो भी सॉलिड शेप है, ठीक है, उन सॉलिड शेप की आपको फेस यानी फलक फाइंड करना, वर्टेक्स किनारे फाइंड करना और एज शीर्ष फाइंड करना और एज किनारे फाइंड करना। ये चीजें इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो आज इनके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, कैसे क्या है, देखो ध्यान देना। मैंने एक टेबल बनाई है आपके सामने, उस टेबल से आपको ये सब चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ सॉलिड शेप है, हमारी शेप के कुछ नाम लिखे हुए हैं, किन किन शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है ट्रायंगुलर प्रिज्म, यानी कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ठीक है। उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ठीक है, क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज। फिर है पेंटागोन पिरामिड, एक पंचभुजीय पिरामिड है। फिर आता है हेक्सागोन यानी षटभुज है, 6 भुजाएं, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, साइड 6 होती हैं। फिर आता है स्क्वायर पिरामिड, यानी कि एक वर्ग पिरामिड है, वर्ग यानी 4 चौकोर जो होता है ना वो। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, मेन यही है, इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको एक प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके हिसाब से आपको ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ वर्टेक्स या वर्टिसेज, एक ही बात है, यानी शीर्षों की संख्या, किसमें कितने शीर्ष होते हैं, किसमें कितने फलक होते हैं और किसमें कितने किनारे होते हैं। किनारों की संख्या यानी नंबर ऑफ एज और फलकों की संख्या नंबर ऑफ फेस। तो ध्यान देना, ट्रायंगुलर प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म में शीर्ष जो होते हैं ना, उनकी संख्या होती है 6। उसकी शेप देखो, शेप इस टाइप से होती है ट्रायंगुलर प्रिज्म की। ये सॉलिड शेप है, तो सॉलिड शेप हमारे पास जब रियल में हम देखें ना तब पता लगता है, लेकिन फिलहाल हमें डायग्राम से ही समझना पड़ेगा। तो देखो, सॉलिड शेप इस टाइप से होती है, इसका डायग्राम इस टाइप से होता है। इसके जो शीर्ष हैं, वर्टिसेज हैं, वो 6 होते हैं टोटल। वर्टिसेज बोलते हैं कॉर्नर को, शीर्ष क्या होते हैं, कॉर्नर को बोलते हैं, ठीक है। अपनी आम भाषा में समझाओ ना, कॉर्नर को बोलते हैं। फिर आता है किनारों की संख्या, यानी कि किनारे वो होते हैं जहां 2 साइड मिलती हैं, जहां 2 साइड मिलती हैं वो किनारे होते हैं, जो किनारे बनते हैं ये किनारे होते हैं। इनकी संख्या 9 होती है, इसमें 9 है, ठीक है। और फिर आते हैं फलकों की संख्या, यानी फेस, फेस होती है साइड, जो साइड होती है ना वो फेस में काउंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक रूम है, उस रूम की जो दीवार है वो फेस में काउंट होंगी, ठीक है। और उनके जो कॉर्नर हैं वो शीर्षों में काउंट होंगे, यानी कि वर्टेक्स में काउंट होंगे। और जो किनारे हैं, जहां जो हमारे फेस हैं, 2 दीवारें एक साथ जहां मिलती हैं, वो क्या होते हैं, फेस होते हैं, फलक होते हैं। इस हिसाब से इसमें भी होते हैं, लेकिन ये 3D के रूप में है। ये क्या है, तुम्हारे 3D के रूप में है, 3D शेप है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज में 8 तो शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, 12 एज होती हैं और 6 फेस होते हैं, फलक होते हैं। चतुर्भुज का डायग्राम ये होता है, 3D की शेप इस टाइप से होती है, ठीक है। फिर आता है उसके बाद पेंटागोन पिरामिड, यानी कि पंचभुजीय पिरामिड। पेंटागोन पिरामिड होता है ये शेप होती है पेंटागोन पिरामिड की, ठीक है। इसमें 6 शीर्ष होते हैं, 10 किनारे होते हैं, मतलब एज होती हैं, और फेस होते हैं वो 6 होते हैं। फिर आता है हेक्सागोन। हेक्सागोन की शेप ये होती है भाई, ये हेक्सागोन की शेप होती है, ठीक है। शेप को आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो इसके 2 बेस में, ये ऊपर और नीचे 2 फलक हैं, मतलब इसमें जो ये फेस दे रखे हैं। फिर एक फेस ये साइड में है, यहाँ एक ये है, और एक इसका ये फेस है, और इसकी दूसरी साइड दूसरा फेस है। ऐसे 6 फेस हैं इसके, 6 फेस हो जाएंगे, सॉरी 6 नहीं 8 फेस हैं इसमें टोटल। षटभुज में क्या है, 8 फेस हैं। फिर आता है स्क्वायर पिरामिड, यानी कि वर्ग पिरामिड। वर्ग पिरामिड में 5 तो शीर्ष होते हैं, उसकी शेप ये होती है। वर्ग पिरामिड का मतलब ये है कि इसका जो बेस है, जो आधार है, वो चौकोर है। वो आधार क्या है, चौकोर है। मतलब जो आपने देखा होगा कि कोई आप जो क्या नाम है, ये तंबू वगैरह लगाते हैं, जो तंबू लगाते हैं ना, वो तंबू नीचे से चौकोर होता है। आपने वो कहते हैं ना, एक मच्छरदानी देखी होगी,
घर पे मच्छरदानी या फिर ऑनलाइन देखी होगी, घर पे किसी ने मंगवाई भी होगी, मच्छरदानी हम बेड के ऊपर लगाते हैं, सेट करते हैं, तो वहां नीचे से चारकोट की होती है, ऊपर से वो कोई ऊपर से चौकोर आ जाती है, कोई ऊपर से तिकोनी आ जाती है। वैसे ही ये है, यानी बेस जिसका चौकोर होगा वो क्या होगा, वर्ग पिरामिड होगा, जिसमें 5 वर्टेक्स वर्टिसेस होते हैं यानी शीर्ष होते हैं, किनारे 8 होते हैं और फलक जो फेस जो है वो 5 होती हैं। देखो इन सब का कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी इनका वो नहीं है कि भाई इनको याद कैसे करें, इनको आपको वैसे याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें इतने होते हैं, इसमें इतने। जब 2-4 बार क्वेश्चन सोल्व करोगे या फिर बार बार रिपीट करोगे ना, तब आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है उस याद करने के लिए, आपको ये सब याद करने के लिए जो इनके डायग्राम है ना उनको ध्यान रखना है, क्योंकि जब डायग्राम ध्यान में रहेंगे ना, दिमाग में रहेंगे, तो आपको ये सब चीज ध्यान में रहेंगी, इनको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और या फिर इनको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इनको नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ 1-2 चीजें और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड, बाकी मेन यही है। ठीक है, अब देखो आगे इसमें क्या है, इसमें एक आपका आता है यूलर फॉर्मूला। क्या आएगा, यूलर फॉर्मूला। नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन ये यूलर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्या है। तो देखो इसमें आपके 3 चीजें हैं, एक तो है फलक जिसको आप फेस बोलते हो, यानी कि उसको हम डिनोट करेंगे एफ से दिखाएंगे, प्लस उसके बाद आता है शीर्ष, यानी कि शीर्ष क्या होंगे, आपके वर्टेक्स होंगे, वर्टिसेस होंगे, जिसको आप डिनोट करोगे वी से, और माइनस इस आता है किनारे जो होते हैं एज, जिसको हम ई से डिनोट करेंगे, इक्वल टू 2। ये होता है यूलर फॉर्मूला। क्या होगा, यूलर फॉर्मूला होगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसको हम डायरेक्ट सिंपल ये भी लिखा हुआ आ सकता है, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, यानी कि जब फेस और वर्टिसेस को प्लस करके उसमें से एज किनारे माइनस कर देंगे तो उसमें 2 बचना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यूलर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, क्वेश्चन इस हिसाब से आएंगे जैसे कि उसने ये बोल दिया कि जो फेस है वो फेस की साइज नंबर दे देगा, भाई इतने फेस हैं, कोई भी एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का मतलब बहुभुज, कोई भी बहुभुज है, बहुभुज क्या होगा, मतलब जो जिस हमारी जो बंद आकृतियां होती है ना, शेप, सॉलिड शेप जो भी होंगी, 3 से ज्यादा जो भी सॉलिड शेप 3 साइड की ही होगी, ज्यादा से कम से कम, उसकी ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, उन सभी को आप पॉलीगॉन भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये पेंटागन है, हेक्सागोन है, ठीक है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, इन सभी को आप पॉलीगॉन बोल सकते हो। ये तो अलग अलग नाम दे दिए इनके, बाकी इनका एक कॉमन नेम होता है, वो होता है पॉलीगॉन, बहुफलक। ठीक है, वो सब नाम है, आपको एक दे देगा, उसकी फेस फलक दे देगा, शीर्ष दे देगा, फेस वर्टिसेस दे देगा, किनारे दे देगा, और वो ये बोलेगा कि, या फिर वो ये 2 दे देगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, इस तो ये फॉर्मूला लगा के उसको सोल्व करेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम अब क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं, कैसे। चलो देखो क्वेश्चन देखो एक, अब ध्यान देना, आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है, इसमें ये बोला है कि एक्स वाई जेड 3 मान दे रखे हैं, वो तीनों वैल्यू, एक्स जो है वो तो फलक को डिनोट करेगा, मतलब क्या है, फेस है, ये तो फेस को डिनोट करेगा, वाई जो है वो वर्टिसेस को डिनोट करेगा, यानी कि वर्टिसेस मतलब क्या हो जाएगा, इसमें किनारों को, शीर्षों को, और ई क्या हो जाएगा, जेड जो है वो ई को डिनोट करेगा, यानी कि एज का मतलब किनारों को डिनोट करता है। तो वो बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, वो बताओ इन चारों में। तो हमें देखो ये पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2,
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, अभी अभी किया था। एफ की वैल्यू एक्स है, वी की वैल्यू वाई है, ई की वैल्यू जेड है, इक्वल टू 2। यानी कि ये आंसर सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसी को हम आगे पीछे मतलब इक्वल टू में उस साइड ले जाके इनमें से कोई भी एक फॉर्म बनाएंगे। तो ध्यान दो कि x और y प्लस के, x प्लस का किस किस में है, एक तो इसमें है, और इक्वल टू उस दूसरी साइड भी हो सकता है, इसमें भी है, वैसे तो सभी में है। चलो छोड़ो, ये तो नहीं हो सकता। इनमें से आपको सेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा इनको। तो ये y को जब मैं इधर लेके आता हूं तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहां से इसको पहले इसको सेट करेंगे x प्लस वाई, फिर इस z को इधर लेके आऊंगा तो माइनस z, और ये 2 उधर जाएगा तो -2। तो इसका मतलब हमें तो प्लस में 2 आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर अगले को जब करेंगे हम इसको सेट करेंगे, इसमें क्या आएगा, चलो ये x है, ये z इधर है, तो इस x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का x, फिर y को इधर लाएंगे तो प्लस का y, फिर प्लस का z, और इस 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो ये इक्वल टू 2। ये भी हमारा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होगा, उस x को इधर लाएंगे तो माइनस का x है, z को इधर लाएंगे तो माइनस का z है, और y प्लस का, लेकिन x होना चाहिए इसका। देखो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x, y इधर है ही हमारे पास प्लस का y, z इधर आएगा माइनस का z, और ये 2 उधर चला जाएगा तो इक्वल टू 2। y प्लस का, चलो प्लस का है, z माइनस का, ये भी माइनस का है, लेकिन 2 किसका, प्लस का, वही प्लस का, लेकिन x यहाँ माइनस का है और यहाँ हमारा होना चाहिए प्लस का, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा फिर, ये होगा। कैसे सेट करो, देखो ये x इधर है, चलो है, फिर इस z को इधर पहले y को इधर लेके आएंगे पहले, तो y माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का, फिर z को लेके आएंगे तो z माइनस का आ जाएगा, और ये 2 माइनस का है, उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। देखो दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं आपको, समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि उस क्वेश्चन के अंदर जो फलक हैं, फेस हैं, उसको तो एफ से डिनोट किया है, किनारे जो हैं एज उसको ई से डिनोट किया है, और जो शीर्ष हैं, शीर्ष का मतलब जो वर्टिसेज हैं, वर्टेक्स हैं, उनको वी से डिनोट किया है, एफ, ई और वी। फिर उसने ये बोला है कि आपके पास एक वर्ग पिरामिड है, मतलब स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। कोई भी एक पॉलीगॉन है आपका, वो पॉलीगॉन इस शेप में है, वर्ग पिरामिड की शेप में है, यानी एक बहुफलक है, वो इस आकृति का है वर्ग पिरामिड का। तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, 3v + 2f - e, ये पूछ लिया उसने। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग पिरामिड, जो स्क्वायर पिरामिड होता है, उसमें कितने हमारे फेस होते हैं, कितनी एज किनारे होते हैं, और कितनी वर्टिसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैंने जो टेबल बनवाई थी उससे करेंगे। तो ध्यान देना, वर्ग पिरामिड जो होता है ना, उसमें जो फेस होंगे, यानी कि जो फलक होंगे, वो तो 5 होते हैं, जो किनारे हैं एज, जो किनारे होंगे वो 8 होते हैं, और शीर्ष यानी वर्टिसेज या वर्टेक्स शीर्ष कितने हो जाएंगे, वो भी 5 होते हैं वर्ग पिरामिड के अंदर, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो v की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहां रख देंगे 3 × 5 प्लस 2 × फलक f की वैल्यू हमारे पास 5 है, वो भी यहां रख देंगे, माइनस e, एज किनारे कितने हैं 8 हैं। सोल्व करेंगे तो 15 + 10 - 8, तो 15 और 10 25 हो जाएंगे, 25 - 8, 25 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका, 17 हो जाएगा। बस इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कि कोई भी एक शेप दे देगा और इस हिसाब से वैल्यू पूछ लेगा, या पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो आपको बता देता हूं, ध्यान देना। वो क्या है, आपसे ये पूछ सकता है कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में, कि ऐसी कौन सी शेप होती हैं, ऐसी मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर ये पूछ लेगा कि इन चारों ऑप्शनों में ऐसी शेप बताओ
जिसके अंदर वर्टिसेज नहीं होते, मतलब शीर्ष नहीं होते। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो हमारी सॉलिड शेप जितनी भी हैं, ठोस आकृतियां जितनी भी हैं, उनमें दो ही शेप ऐसी होती हैं जिनमें शीर्ष नहीं होते। कौन कौन सी? एक तो होती है बेलन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ठीक है, और एक होती है गोला, यानी कि स्फेयर। ये दो शेप ऐसी होती हैं जिसमें क्या नहीं होते? वर्टिसेज नहीं होते, वर्टेक्स नहीं होते। तो एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 ऑप्शन दे दिए थे नीचे, क्या क्या? मैं कोई भी ऑप्शन मान लो, जैसे कि वर्ग दे दिया, त्रिभुज दे दिया, ठीक है, एक शंकु दे दिया, और फिर वर्ग नहीं, जैसे कि यहां गोला दे दिया, और यहां दे दिया पिरामिड, कोई भी पिरामिड मान लो। ये 4 ऑप्शन दे दिए, मतलब यानी कि एक तो स्फेयर दे दिया, एक ट्रायंगल दे दिया, एक कोन दे दिया, शंकु कोन दे दिया, और एक पिरामिड दे दिया। उसने ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, वो ऑप्शन बताओ जिसमें वर्टिसेज नहीं होते, शीर्ष नहीं होते। तो त्रिभुज में तो शीर्ष होते हैं, ट्रायंगल में, शंकु में भी शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष होता है शंकु में। शंकु इस हिसाब से बनता है, सभी को पता है, ऐसे बनता है। तो देखो, एक शीर्ष होता है, कॉर्नर, शीर्ष को मैंने क्या बताया था? कॉर्नर होता है इसमें। तो इसमें होता है, ट्रायंगल में होता है, पिरामिड में होता है। तो किस में नहीं होता? गोला में नहीं होता। तो ध्यान रखना, जिसमें शीर्ष नहीं होते वो दो शेप होती हैं, एक तो बेलन सिलेंडर होता है, और एक स्फेयर होता है, यानी कि गोला होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी की कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। बाकी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।